जन्माष्टमी और गीता के ज्ञान का आधुनिक जीवन में महत्व। प्रिय भक्तों, आत्मजन, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मना रहे हैं, जो हमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार की दिव्यता और उनके जीवन संघर्ष की याद दिलाता है। श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का ही नहीं, बल्कि असीम कष्टों और चुनौतियों का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण का जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका जन्म कारागार में हुआ और जन्म लेते ही उन्हें अपनी माता देवकी से अलग कर दिया गया। यह प्रारंभिक पीड़ा ही उनके भविष्य के संघर्षों का संकेत थी। युवा अवस्था में ही उन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिसमें कंस का वध भी शामिल था। इसके बाद द्वारिका की स्थापना और महाभारत जैसे महायुद्ध का सामना श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किया और इसके साथ ही अनेक कठिनाइयों का सामना भी किया, लेकिन कभी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उनके और राधा के बीच का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रेम में समर्पण, सेवा और निष्काम भावनाएं होती हैं। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं भी सच्चे प्रेम का प्रतीक है, जहां न कोई मोह था, न कोई अपेक्षा, केवल प्रेम का असीमित प्रवाह था। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को सरलता से समझाया है, चाहे वो दोस्ती हो, कर्तव्य हो या फिर धर्म का पालन। गीता के श्लोक हमें सिखाते हैं कि कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह शिक्षा हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हर दिन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गीता को विश्व की सबसे वैज्ञानिक और प्रबंधकीय पुस्तक माना जाता है। इसमें दी गई जीवन की वास्तविक और तर्कसंगत शिक्षाएं हमें आत्म प्रबंधन, समय प्रबंधन और संतुलित निर्णय लेने की कला सिखाती है। गीता में जीवन के लिए आवश्यक हर गुण का पर गहन मार्गदर्शन दिया गया है। यही वह पुस्तक है जो एक व्यक्ति को न केवल सफल जीवन जीने की शिक्षा देती है, बल्कि उसे मन, वचन और कर्म में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में गीता के श्लोक हमें धीमा होने का और हर स्थिति में धैर्य रखने का संदेश देते हैं। योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है अपने कर्म को योग के रूप में मानना और उसमें निपुण होना। जब हम हर कार्य को एक योग के रूप में देखते हैं, तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। गीता का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतुलन। समत्व योगे उच्यते, यानी हर स्थिति में समान भाव रखना। यह हमें सिखाता है कि सफलता या असफलता दोनों में समान रूप से स्थिर रहना चाहिए। मेरे प्रिय आत्मजन, इस जन्माष्टमी पर हम संकल्प लें कि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन पथ है,
जो हमें हर दिन का सही मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हम सब अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।